जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम स्मरण करेंगे सुमौती अमावस्या व्रत कथा। आप सभी को सुमौती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। कहा जाता है कि हिंदू धर्म में सुमौती अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। सुमौती अमावस्या 2 सितंबर यानी आज मनाई जा रही है। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सुमौती अमावस्या कहा जाता है। सुमौती अमावस्या का दिन भगवान शिव को समर्पित है और सोमवार का दिन भी भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखते हैं या पितरों का तर्पण करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सुमौती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी महत्व होता है। कहते हैं कि सुमौती अमावस्या के दिन व्रत कथा सुनना बेहद शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं सुमौती अमावस्या की खास कथा। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि भगवान भोलेनाथ को आप दिल से मानते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा। तो फिर चलिए सुनते हैं, इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उनमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सुरगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर का एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिए और कहें कि इस कन्या की हथेली में विवाह का युग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि इनके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिव्रता और निष्ठावान है। यदि वो कन्या इसकी सेवा करे तो इनके बुरे योग मिट सकते हैं। कहा जाता है कि साधु ने भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती थी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो जाने लगी तो सोना धोबिन उनके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर में आकर क्यों काम करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताती है। सोना धोबिन पतिव्रता थी, उनमें तेज था। वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन के पति अर्थात अस्थायी थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उनका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया कि वह घर से निर्जल ही चली थी। इस सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भांवर देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। उसने सुमौती अमावस्या ब्राह्मण के घर मिले हुए पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भांवर देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उनका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो इस तरह से सुमौती अमावस्या व्रत कथा संपन्न हुआ।
अब सुनिए अन्य कथाएं। पुरानी कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन निर्णय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिए। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रानी रोज पूजा करती, गुरुधनी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नजर उस दिए पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में जहां पीपल के पेड़ के नीचे गए, उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपने अपने कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिया से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताए, ओ रानी का दिया हूँ। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। यह सारी बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने अपनी रानी को माफ कर दिया और महल वापस बुला लिया। तो इस तरह से अन्य कथाएं भी संपन्न हुआ। अब सुनिए समावती अमावस्या पूजा विधि। इस दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें। उसके बाद भगवान शिव की पूजा करें, पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। पूजा पाठ के बाद किसी जरूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान दें। इस दिन लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। समावती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। समावती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जाता है। तो अब जानिए कि समावती अमावस्या का उपाय। समावती अमावस्या वाले रात्र को 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दिए बहती हुई नदी के पानी में छोड़ दें। इस उपाय से धन का लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग्य बनेगा। शाम के समय घर के ईसा कोर में गाय के घी का दीपक जलाएं। बाती में रुई के साथ साथ लाल रंग के धागे का उपयोग करें। साथ ही दिए में थोड़ी सी केसर भी डाल लें। समावती अमावस्या की खीर बनाकर शिव जी को अर्पित करें। कुछ अंश पितरों के नाम से भी निकालें। शिव जी को अर्पित की हुई खीर निर्धनों में बांटें। पितरों की खीर किसी बच्चों को खिला दें। सफेद चंद्रमा की कलरी नीले धागे में बांधकर पहन लें। इस तरह से समावती अमावस्या के व्रत कथा उपाय संपन्न हुआ। तो आप सभी को यह कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और हमारी कथाएं कहाँ से आप सभी लोग सुन रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता चले कि हमारी कथाएं कहाँ तक सुनी जाती है। तो फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।